नमस्कार, मेरा नाम है आस्था जैन और पिछली वीडियो में हमने बात करी इस बारे में कि क्यों कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है सामने वाले को ना कहने में एंड कैसे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि किस सिचुएशन में हाँ बोलना सही डिसीजन रहेगा और किस सिचुएशन में ना बोलना। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाउंड्रीज की। तो फिजिकल सेंस में तो बाउंड्री हमारे देश की भी होती है, हमारी स्टेट की भी होती है, इवन हमारे घर की भी होती है। और जो भी इंसान उस बाउंड्री को क्रॉस करता है, हम ये मानते हैं कि उसने हमारे एरिया में एंटर कर लिया है। लेकिन बाउंड्रीज मेंटली भी होती हैं और हर रिश्ते में भी होती हैं। ऑब्वियसली हर रिश्ते में अलग अलग होती हैं, लेकिन होती हर रिश्ते में हैं। अगर हम इसको और समझने की कोशिश करें तो आप इसको इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि आपके कुछ दोस्त या रिश्तेदार तो ऐसे होंगे, आप उनके साथ इतने ज़्यादा फ्रैंक होंगे कि वो जैसे ही आपके घर में आते हैं वो आपके रूम में भी चले जाते हैं या फिर इवन शायद आपकी अलमीरा भी ओपन कर लेते हो, आप उनके साथ एकदम फ्रैंक हैं। लेकिन कुछ रिश्तेदार या फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो इनको हम अपने रूम में नहीं लेकर जाते, लेकिन जो लिविंग रूम या फिर ड्राइंग रूम में बैठते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो घर के अंदर ही नहीं आते, जिनको हमसे बात करनी होती है तो वो गेट पर ही अपना बात करके या सामान ले देकर चले जाते हैं। और यही फर्क है हमारी बाउंड्रीज का। ये बाउंड्रीज हमने हर रिश्ते में अनकॉन्शियसली बनाई होती हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं बाउंड्रीज पर ये डिपेंड करेगा कि जो सामने वाला इंसान है वो आपको कितना ज़्यादा पुश करेगा उसकी मदद करने के लिए, या फिर जो भी वो आपसे मांग रहे हैं या जैसे भी वो आपकी हेल्प चाहते हैं। तो जो भी आपके कलीग्स हैं या रिश्तेदार हैं या फ्रेंड्स हैं, उनको ये बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि अगर आपने किसी भी चीज़ के लिए एक बार मना कर दिया तो किस एक्सटेंट तक आपको पुश कर सकते हैं या आपको फोर्स कर सकते हैं या आपको कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपके ऑफिस में आपके कोई कलीग हैं जो आपसे पैसे मांगते हैं और आपको ऐसा लगता है कि राइट नाउ आप इस स्टेट में नहीं है कि आप उनको वो पैसे दे सकें। तो उनको ये पता होना चाहिए कि मैं कितनी बार बोल सकता हूँ, या क्या मैं मांग भी सकता हूँ या मैं नहीं मांग सकता। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ना करने के बाद भी वो आपको बार बार बोल रहे हैं, तो आप उनको डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि मुझे नहीं लगता कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप में हमें पैसे इन्वॉल्व करने चाहिए, ये मेरा मानना है, इसलिए सॉरी मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। लेकिन ऑब्वियसली ये चीज़ भी डिफर करेगी। अगर आपका कोई बहुत ही क्लोज फ्रेंड है और वो आपसे कोई छोटी अमाउंट मांग रहा है तो आप दे भी देंगे, लेकिन यही फर्क है बाउंड्री का, क्योंकि शायद वो सेम अमाउंट आप अपने किसी ऑफिस के कलीग को नहीं देंगे। लेकिन जब हम दोस्त की भी बात कर रहे हैं तो वहाँ ये भी इम्पोर्टेंट है देखना कि क्या आपके जो फ्रेंड हैं वो आपसे बार बार पैसे मांगते हैं, क्या वो रेगुलरली या फिर बहुत ज़्यादा बार आपसे पैसे मांगते हैं, या फिर क्या वो इतनी बड़ी अमाउंट मांग रहे हैं जो आपके लिए भी देना या फिर अरेंज करना मुश्किल है। एंड इन दैट केस आपको अपने दोस्त को भी मना करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हर रिश्ते में बाउंड्री होती है और सामने वाले को ये पता होना चाहिए कि मेरी लिमिट क्या है, मैं कितनी बार कह सकता हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ, और अगर मुझे ना किया गया है तो मुझे कब रुकना है। तो कॉन्शियसली हमें ये बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ती हैं। जहां आपको ऐसा लगे कि सामने वाला इंसान मेरी बाउंड्री क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है या जो लिमिट मैंने सेट की है वो उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वहां पर ज़रूरी है कि आप फर्मली अपनी बात को कहें, आप असर्टिवली अपनी बात को कहें। तो असर्टिवली कहने का मतलब ये होता है कि हम अपनी बात को कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, हम अपनी बात को अश्योर्ड वे में कह रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल भी रूडली नहीं कह रहे हैं, या हम बिल्कुल भी गुस्से में या भड़क कर अपनी बात को नहीं कह रहे हैं। तो डेफिनेटली असर्टिव हमें होना चाहिए। कई बार बाउंड्रीज सेट करने के लिए या सामने वाले को उसकी बाउंड्री याद दिलाने के लिए भी हमें असर्टिव होना पड़ता है। लेकिन मैं फिर से कहूँगी कि ध्यान रखिए, आप गुस्से में ना बोलें, आप रूडली ना बोलें, क्योंकि उससे रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए असर्टिव होने की। कॉन्शियसली देखिए कि किसकी बाउंड्री कहाँ पर है, किसकी बाउंड्रीज थोड़ी सी वीक हैं, किसकी बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा हार्ड है, और हर इंसान के साथ डील करने का ऑब्वियसली आपका तरीका डिफरेंट होगा।
अब हम बात करने वाले हैं अगले एपिसोड में इस बारे में कि जब कभी कभी हम किसी को ना भी कह देते हैं, जो हमारा माइंड है वो कुछ ब्लॉक्स क्रिएट करता है कि सामने वाला गुस्सा हो जाएगा, सामने वाला मुझसे बात करना बंद कर देगा, सामने वाला मुझसे रिश्ता तोड़ देगा। तो कैसे हम उन माइंड के ब्लॉक्स के साथ डील कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो डेफिनेटली आप अगला एपिसोड देखिए, मैं आपसे मिलती हूँ वहाँ पर।